21 नवंबर और 22 नवंबर का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके होने वाले प्रभाव और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, 21 नवंबर का जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। उसकी प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर तक, उसके बाद द्वितीय तिथि लगेगी। चंद्रमा अपनी नीच की राशि वृश्चिक राशि में है, लेकिन यहाँ उनको नीच के प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बैठे हैं, ग्रहों के राजा सूर्य बैठे हैं, आपकी राशि के स्वामी बुध देव भी बैठे हुए हैं। एक तो नीच भंग हो गया, एक बुधादित्य योग हो गया, मंगलादित्य योग भी हो गया, लक्ष्मी योग भी हो गया। तो कई तरह के योग और चतुर्ग्रही योग भी हो गया। कई तरह के बड़े अच्छे योग इस दिन बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और सुकर्मा नाम का योग भी इस 21 नवंबर के दिन बनने वाला है। वहीं 22 नवंबर तो ये दिन शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, और चंद्रमा इस दिन राशि बदलेंगे, धनु राशि में प्रवेश करेंगे शाम को और रहेंगे ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र में। अब योग देखा जाए तो धृति नाम का योग इस दिन बना हुआ है और साथ में रवि नाम का योग इस दिन बना हुआ है। ये 2 योग बनेंगे। अब इन 2 योगों में क्या कुछ होगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले 21 नवंबर की हम बात करते हैं। तो देखिए, पहले हेल्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ आपके राशि के स्वामी, कन्या राशि की बात कर रही हूँ, आपकी राशि के स्वामी आपके 11वें घर में, आपकी राशि के स्वामी और 11वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, ये सभी मिलकर आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब 10वें भाव के स्वामी भी आपकी राशि के स्वामी होते हैं। तो ये जो तीसरे भाव में इन्हीं की स्थिति है, तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है आपके एफर्ट का, आपके पराक्रम का है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, ट्रेवल का है, कम्युनिकेशन का है। ये तीसरा भाव, तो आपका कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान रखना है और हेल्थ का ध्यान रखना है। यात्राएं जो रहेंगी ना, वो यात्राएं थोड़ा सा आपको क्या कर सकती हैं, थका सकती हैं, लेकिन साथ ही यात्राएं आपको फायदा भी देने वाली होंगी। देखिए, कोई भी अगर जीवन में परेशानी चल रही हो तो परेशानियों के बारे में सोचते ही नहीं रहना है, क्योंकि सोचते रहने से क्या होता है, परेशानियों को दिल का ताड़ बन जाती हैं। और ये आदत अगर है तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार उसके बारे में मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत अधिक क्या सोच विचार में अगर लग जाते हैं तो फिर वही बातें दिमाग में चल रही होती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें और दोस्तों की मदद लें, इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकलें। व्यक्तिगत जीवन में आज थोड़ा सा दान पुण्य करते हुए दिखाई देंगे, कुछ दान पुण्य के कामों से जुड़ेंगे भी और आपके मन में उससे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी रहेंगी। यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति है ना, उसके कारण आप संतुलन और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करेंगे। मेंटली खुद को ऐसी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश आपको करनी होगी, तभी जाकर एक अच्छा संतुलन आप अपने जीवन में बना पाएंगे। कार्य की बात करते हैं, यानी कार्य क्षेत्र, करियर की बात करते हैं, तो देखिए करियर क्षेत्र में काम तो अच्छा रहेगा, व्यवहार आपका शांत रहेगा और कुछ लोग ऐसा भी रहेंगे कि आपके काम से काफ़ी प्रभावित होंगे। आपने अभी तक जो प्रयास किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। लोग आपसे खुश भी नज़र आएंगे और देखिए, जब खुश नज़र आते हैं लोग और आपका काम भी थोड़ा ठीक चल जाता है तो रिश्तों की तरफ भी आप फिर उसी पॉजिटिव तरीके से ध्यान देते हैं। और देखिए, संतुलन बनाना ना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक अच्छा संतुलन बनाकर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों की मदद मिलेगी, दोस्तों की मदद से किसी तरह की प्रॉब्लम से बाहर भी निकल पाएंगे। आपका जो नज़रिया है, उस नज़रिए को बदलने की आपकी आवश्यकता है। आपका काम है, आपका निजी जीवन है, दोनों पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी के साथ नई परियोजना या भागीदारी वाले व्यवसाय को शुरू करने से आज बचना है। कोई भी नए काम को पार्टनरशिप में शुरू नहीं करना है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। सोच समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय है आप काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ें। जहाँ दिल की बजाय
दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई मित्र आपको पार्टनरशिप के लिए कह रहा है और आप बिना सोचे समझे पार्टनरशिप कर लें। सबसे पहले उस चीज़ पर, जिस चीज़ के लिए आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रेम जीवन भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, और साथ में परिवार का सपोर्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करें 22 नवंबर की, तो 22 नवंबर के दिन चंद्रमा की स्थिति तो आपके चौथे घर में चली जाएगी। चंद्रमा की स्थिति चौथे घर में बड़ी ही शुभ होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो ये उनके लिए माता का भाव होता है, बड़ी अच्छी स्थिति है। और गुरु बृहस्पति की राशि में भी है, धनु राशि में। तो ये दिन क्या रहेगा, माता के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। माता का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं लाभ भाव के स्वामी आपके 4th हाउस में जाएंगे। तो क्या रहेगा, प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ मिल सकता है आपको। कोई वाहन से जुड़ा कार्य करते हैं, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करते हैं, तो वहाँ अच्छे लाभ की उम्मीदें आपके लिए बनती हुई दिखाई देंगी। कुछ घर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। दोस्तों का सपोर्ट रहेगा। घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, दोस्तों का आना जाना घर में रह सकता है। तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी अच्छा है। साथ में आपके उच्च अधिकारियों को आप खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में पदोन्नति की इच्छा है तो आज आपको अपनी बॉस पर बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा। उनको खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ उससे आपको देखने को मिलेगा। अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें, इधर उधर की बातों की बजाय काम पर फोकस आपको रखना है। और हाँ, बॉस को मनाने की भी कोशिश करनी है। खुश करने की कोशिश यानी कि आप अपने काम के जरिए उनको खुश कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छे चांसेस आपके लिए बनेंगे। कुछ अच्छी योजनाएं सामने आएंगी। तो देखिए, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो झांसे में फंसाने वाली होती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। अपनी समझ का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। पैसे की बचत भी करते हुए आज दिखाई देंगे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि आपकी जो मोटी कमाई है उसको किसी और जगह लगवाने की कोशिश उनकी रहेगी, लेकिन आप उनको ये बता सकते हैं कि आप किसी के झांसे में नहीं आते। आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, अपनी रणनीतियाँ खुद बनाते हैं और फिर अमल करते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर आप संभल कर चल लिए ना, तो आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो इस दौरान समझदारी से, अगर कोई भी कठिन परिस्थिति रिलेशंस को लेकर चल रही थी, तो समझदारी से उससे बाहर निकल सकते हैं। साथ में अपनी साथी के साथ, जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बीतेगा। प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला समय रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला कह सकते हैं हम। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने का है। थोड़ा मन में टेंशन आप ज़रूर ले रहे होंगे अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर या फिर अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन टेंशन इस टाइम ज़रूर चल रही होगी। चिंता ना करें, ये टेंशन कुछ दिनों बाद आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शनि है जो अभी छठे आपके सप्तम में वक्री भी चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बस आवश्यकता है। तो उपाय क्या करने हैं, उपाय के ऊपर बात कर लेते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, भगवान गणेश की आराधना करना, ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।